आई हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं मनदीप। वहां पर जो किसान थे उनसे किस तरह की बातें हुई और वो रिपोर्ट किस तरह की बनने वाली है आपकी आगे का वो काम। एक पत्रकार के रूप में ये बहुत समय तक याद रखा जाएगा कि जब आपके साथ जोर जबरदस्ती की गई, आपके साथ इस तरह का काम किया गया, जबरिया जो सत्ता थी जो पुलिस थी, उसने जब अपने को दबाने की कोशिश की पत्रकार को, तब भी पत्रकार ने उसमें से अपनी पत्रकारिता का एक रास्ता खोज निकाला। उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि हमने देखा है बहुत सारी चीजें आपने की हैं, अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों पर आपने नोट्स बनाए हैं, उसके बारे में बताएं। जब मुझे अंदर ले जाया जा रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पीड़ित हूँ और मुझे शिकार बनाया गया। लेकिन जैसे ही मैं अंदर एंटर होता हूँ और बैरक में जिस चक्की में मुझे डाला गया तो उसमें मैं देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि मैं तो फिर भी एक थोड़ी सी प्रिविलेज जगह से हूँ, पत्रकार हूँ, मेरे लिए आवाज उठ रही है, मेरे सामने सत्ता के सताए हुए लोग बैठे हुए हैं। तो ऐसे टाइम पे पत्रकार देखिए, जब सत्ता कुछ चीजें छुपाना चाह रही होती है और वो चीजें छुपाना चाह रही होती है जिनके ऊपर वो जुल्म कर रही है, उन लोगों की सच्चाई को छुपाना चाह रही होती है, तो उस समय हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि जो सताए हुए लोग हैं उनकी कहानियां लिखी जाएं, बाहर आए, सत्ता उनको कैसे उनका दमन कर रही है। तो वो मेरे दिमाग में बैठ गया था कि कुछ भी हो जाए, जो किसान बंद हैं उनके मैं प्रोफाइल में लिखूंगा और उनकी जो आप बीती है वो मैं लिखूंगा। फिर उसके लिए कसमकस शुरू हुई। दूसरे दिन जैसे तैसे एक पेन चक्की के सामने कोई अटेंडेंस लगाने आया था सेवादार, उसका पेन गिर गया तो चक्की से मैंने हाथ बाहर निकाल के उसको पेन को खींचा और फिर कागज देखे गए तो कागज नहीं मिले। तो फिर मुझे लगा कि कागज तो नहीं मिल रहे हैं, खैर अपने शरीर पे ही हम करते हैं। तो फिर मुझे नोट्स की थी, पहले मेरे को लगा था कि कपड़ों पे मैं लिख लूं, लेकिन कपड़े मैंने डार्क पहने हुए थे, उसमें पेन दिख नहीं रहा था, तो फिर मैंने शरीर पे लिखना शुरू कर दिया और खासकर उन जगहों पे लिखा मैंने नोट्स पत्रकारिता के। जितने भी मैंने नोट्स लिए जो रिपोर्ट करते वक्त, वो जहां जहां मुझे चोट लगी थी वहां मैंने लिए, ताकि जो मेरी कलम की स्याही है वो उन जो चोटें हैं उनको भी ठंडा कर सके। एक बार इस कैमरे के जरिए हम उन नोट्स को देखना चाहेंगे क्लोज में कि कैसे आपने वो नोट्स बनाए हैं। ये जैसे मैंने किसानों के नाम लिखे हैं और उनके गांव के नाम और उनको कहाँ से उठाया गया है ये सब मैंने लिखा। जैसे ये जसमिंदर हैं, पैरो गांव है इनका, मानसा में है, इनको नरेला मार्केट से उठाया गया है, भयंकर लाठीचार्ज इनके ऊपर की गई। ऐसे ही बाबा जीत सिंह हैं, ये जो मनोहर लाल खट्टर हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री, उनके जो गांव में जो गुरुद्वारा है बनियानी गांव, उसके ग्रंथी हैं। तो ये मनोहर लाल खट्टर का गांव है बनियानी, हरियाणा हाँ, का। हाँ। वहां के गुरुद्वारे के ये ग्रंथी हैं। 70 साल। क्या नाम है इनका? बाबा जीत सिंह नाम है। 70 साल के ये बात हुई। इन्होंने बताया कि ये बुराड़ी जो ग्राउंड है जो सरकार ने दिया था किसानों को, वहां पर भी कुछ किसान बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनको ये लंगर खिला रहे थे। तो जब ये लंगर की गाड़ी लेकर बाहर ग्राउंड से बाहर एग्जिट निकलने लगे, तब इनको वहां से पुलिस ने लाठी चार्ज करके पकड़ा। 70 साल के आदमी मुझे अपना जो पजामा है वो ऊपर उठाकर अपने पैर दिखा रहा, उस पैर पे पूरे नीले रंग के निशान है बड़ी बड़े लाठियों के। तो वो बिल्कुल एकदम भयानक था, एकदम मैं देख नहीं पाया और नजरें चुराने लगा था। ये भी अजीब सी कहानी है। आप सोचिए कि ये जिनकी बात कर रहे हैं ये ग्रंथी हैं, ये उस जगह पर प्रदर्शन कर रहे थे जिसको खुद सरकार ने, बुराड़ी का जो ग्राउंड है उसको खुद सरकार ने अलाउ किया था, अलोकेट किया था, वहां पर प्रदर्शन करें आप, और वहां पर भी किसानों के साथ इस तरह की ज्यादतियां हुई हैं। तो ये कहानियां हैं जो कि मनदीप की कहानी आगे आने पर आप सब लोगों के सामने आएंगी इससे ज्यादा। बस एक आखिरी सवाल मनदीप, बहुत सारी मारपीट हुई, बहुत सारा बल का प्रयोग किया, आपके सारे कैमरे तोड़ दिए गए, आपका जो डॉक्यूमेंट थे, जो फोटोज थे, वीडियोस थे, वो गायब हो गए। किसी मौके पर ऐसा डर लगा कि अब शायद ये लोग मेरे साथ कुछ ऐसा बुरा कर सकते हैं कि जिसकी कभी रिकवरी नहीं हो सकती? इतना डर कभी मन में किसी मौके पर आया था उनकी कार्रवाइयों को देख के, पुलिस वालों की? जब वो मेरे पैरों पे डंडे मार रहे थे तो जैसे उन्होंने बहुत देर डंडे बरसाए, उनको देखा कि मेरी हड्डी टूटी नहीं, तो फिर उन्होंने बोला कि इसकी तो हड्डी मजबूत है, इसको अब दूसरे तरीके से वो करेंगे। तो जब उन्होंने वो बातचीत में वो प्राइवेट पार्ट्स का नाम लेने लगे, तब मुझे बहुत डर लगा था कि अब अगर ये ऐसा करेंगे तो फिर वाकई में दिक्कत हो जाएगी, मैं ताउम्र मुझे वो करना पड़ेगा। लेकिन वैसा हुआ नहीं और मुझे उन्होंने वो वीडियो चल जाने के कारण उनको थोड़े डर गए और उन्होंने मुझे जिप्सी में बैठाया और अलग अलग जगह घुमाने लगे, थाने में ले जाने के बजाय।
ये भी एक दिलचस्प, आप किस्मत की भी मान सकते हैं बात, संयोग की भी बात मान सकते हैं कि एक वीडियो इस घटना से जुड़ा, जब पुलिस इनको उठा रही थी मारपीट करके, जोर जबरदस्ती करके, उसका एक छोटा सा वीडियो सामने आ गया जिसका जिक्र मनदीप कर रहे हैं, और वो वीडियो वायरल हो जाने की वजह से पुलिस के ऊपर एक तरह का दबाव बन गया। वरना कुछ और भी तरीके, जैसा कि ये बता रहे, पुलिस बातचीत कर रही थी। हम बस इस बातचीत में इतना ही, इस बातचीत का मकसद ये था कि आप समझें कि एक पत्रकार जमीन से कितनी मुसीबतों के साथ, कितनी चुनौतियों के साथ अपनी कहानियां, आपकी कहानियां सामने लाता है, और उसके लिए वो सत्ता जिसको ये कहानियां दिखानी है, जिसके सामने ये कहानियां रखनी है कि असलियत क्या है, सच्चाई क्या है, वो उससे मुंह चुराती है और उसको दबाने की कोशिश करती है। मनदीप पुनिया की कहानी वही कहानी है, और जो भी इनके साथ यातनाएं हुई वो एक हमारे लिए, हम सब के लिए एक सीख है कि पत्रकारिता की चुनौतियां इस समय इस देश में कितनी बड़ी हो गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। हम आज बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जो पिछले हफ्ते में काफ़ी चर्चा में रहा। हम बात कर रहे हैं पत्रकार मनदीप पुनिया की, जिन्हें दिल्ली पुलिस ने 30 जनवरी की शाम को सिंघू बॉर्डर से हिरासत में ले लिया था, और इसके बाद हमें और पूरी पत्रकारिता बिरादरी को, उनके परिवार वालों को पता नहीं था कि मनदीप कहाँ हैं। अब मनदीप को जमानत मिल चुकी है, रोहिणी कोर्ट ने जमानत दी है। मनदीप वहाँ से छूट कर आए हैं और हमसे बात करने के लिए इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है मनदीप आपका। मनदीप, सबसे पहला जो मेरा सवाल है, उस दिन शाम को जब पुलिस ने आपको उठाया सिंघू बॉर्डर पर, उस समय के घटनाक्रम को थोड़ा सा अगर हमारे दर्शकों को बता सके कि उस समय चल क्या रहा था वहां पर, और ऐसी क्या चीज हुई कि जिसके बाद पुलिस इतनी हिंसक तरीके से, क्योंकि हमने एक वीडियो देखा वहां का जिसमें पुलिस बुरी तरह से आपको उठा कर ले जा रही थी और उसमें मारपीट कर रही थी, तो उस समय क्या घटनाक्रम हुआ, मैं उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अगर बताएं। ये शाम के करीब 6:30-7 बजे थे। तो उस समय जो किसान मजदूर संघर्ष कमेटी है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, तो हम उधर ही जा रहे थे। लेकिन हमने देखा कि माइग्रेंट वर्कर्स जो पास कर रहे थे बैरिकेड्स को, तो उनको जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जो पुलिस है, वो गालियां देकर वापस भगा रही थी। तो इस बीच धर्मेंद्र, एक पत्रकार हैं, उन्होंने अपना कैमरा निकाला और वीडियो बनानी शुरू कर दी। मैं भी अपना कैमरा निकाल के वीडियो बनाने शुरू कर रहा था। तो धर्मेंद्र को उन्होंने कहा कि एक बार इधर आइए, और धर्मेंद्र को ऐसे प्यार से बुला के पुलिस वालों ने और अंदर खींच लिया, उसको मारना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो उन पुलिस वालों में से एक की आवाज़ आती है, वो रहा मनदीप पुनिया, उसको भी पकड़ो। और एकदम से मुझे अंदर खींच लिया, और फिर धर्मेंद्र को छोड़कर सारे पुलिस वाले मेरे ऊपर झपट पड़े और मुझे पीटना शुरू कर दिया उन्होंने बुरी तरीके से। वहीं पे सिंघू बॉर्डर पे लाठीचार्ज किया बुरी तरीके से, और एक टेंट सा था उसमें लेकर जाते हैं अंदर, और वो बेहिसाब लाठियां मेरे ऊपर बरसाते हैं। मेरे पैर के ऊपर स्पेशल बहुत, इस जो लेफ्ट लेग है उसके ऊपर टारगेट करके लाठियां मारते हैं, और उसके बाद और ऐसे भी बोलते हैं कि टूट नहीं रहा है इसका पैर। तो वो ऐसे लगातार लाठियां मार रहे थे और ऐसे गालियां दे रहे थे, और पत्रकारिता करनी है, और करना है पुलिस को एक्सपोज, और ले ये ले वीडियो रिकॉर्ड करेगा हमारे, इस तरीके से कहते जा रहे थे और मारते जा रहे थे। और उनमें से एक ने कहा कि कैमरा है इसके पास, कैमरा। और कैमरा मेरे जेब में छोटा सा एक कैनन का कैमरा था, मिररलेस छोटा कैमरा होता है, तो उसको वो उन्होंने तोड़ा। तो एक चीज आप लोगों को यहाँ पे साफ है कि जिन पुलिस वालों ने मनदीप को उठाया था, उन्होंने FIR में ये दर्ज किया कि ये एक प्रदर्शनकारी था और उन्होंने पुलिस से बदतमीजी की। लेकिन इनकी बातचीत से साफ है कि वो पुलिस वाले टारगेट करके आए थे और उनको पता था कि मनदीप पुनिया एक पत्रकार है और वो कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जो कि उनको पसंद नहीं आ रही हैं। एक और चीज इसमें मनदीप, आपने एक स्टोरी की थी इस घटना से ठीक पहले। वो स्टोरी थी कि 26 जनवरी की घटना के बाद वहां पर कुछ लोगों ने हमला किया था और बहुत सारे संगठनों ने, बहुत सारे मीडिया संस्थानों ने, और आपने उसमें एक वीडियो रिपोर्ट भी की थी जिसमें यह सामने आया था कि दरअसल जिन लोगों को स्थानीय बताकर बताया जा रहा है कि वो विरोध कर रहे हैं यहाँ पर, उनमें भाजपा के ज्यादातर कार्यकर्ता थे, सक्रिय कार्यकर्ता थे। उस घटना की वजह से आपके ऊपर इस तरह का टारगेट किया गया, क्योंकि
पुलिस जिस तरह से आपके साथ मारपीट के दौरान बोल रही थी कि मनदीप पुनिया वो है, वीडियो बना रहा है, रिपोर्ट कर रहा है, क्या वही वजह थी उस रिपोर्ट की वजह से? जी बिल्कुल। जैसे जब मेरा फोन छीना गया तो उन्होंने यही कहा कि इसमें देखो इसने पुलिस की उस दिन की कौन कौन सी वीडियो ली है। जैसे मैं अपने रिपोर्ट में मैंने बताया था कि जो पुलिस थी वो आंसू गैस से उनको बैकअप दे रही थी पत्थरबाजों को, जो किसानों के ऊपर पत्थर मार रहे थे। तो उस वजह से उन्होंने मेरा फोन लिया और उसमें से जो वीडियोस थे वो डिलीट किए। मेरे पास वीडियोस थे उस पूरे इंसिडेंट के, तो उन्होंने मेरे वो वीडियो डिलीट किए दिखा दिखा के। और जब वो एक वीडियो डिलीट करते तभी वो मुझे मारते, और वीडियो बनाएगा और बनाना है, पुलिस को विलन बना के पेश करेगा, है पुलिस विलन, क्या कर लेगा, ऐसे करके वो मुझे पीट रहे थे। एक वीडियो डिलीट करते तब दोबारा मारते, एक वीडियो डिलीट करते। उन्होंने मेरी सारी वीडियोस डिलीट किए और वो फिर मुझे पीटते। तो ये एक घटना बताती है कि किस तरह से दिल्ली पुलिस एक्ट करती है, कार्रवाई कर रही थी पत्रकारों के खिलाफ। एक पत्रकार जो कि अपना काम कर रहा था उसको रोकने के लिए। इसमें एक और चीज हुई है कि ये घटना जब सामने आई तब बड़ी संख्या में पत्रकारों ने खोजबीन शुरू की थी उस शाम को लगातार, और दिल्ली पुलिस उनको लगातार एक कोने से दूसरे कोने तक दौड़ाती रही। लोग अलीपुर थाने पहुंचे, जिस थाने के अंडर में वो आता है इलाका, वहां से उनको कोई नरीला भेज रहा था, कोई रोहिणी भेज रहा था, अलग अलग जगहों पे उनको दौड़ाया जा रहा था, लेकिन कोई भी सूचना अगली सुबह तक नहीं दी गई। शाम के, जैसा कि मनदीप ने बताया, ये 5:30-6 बजे के आसपास की घटना है, और इसके बाद से सुबह तक पत्रकारों को पता नहीं था। तो आपको वहां से ले जाने के बाद मनदीप थोड़ा सा और बताएं कि कहाँ ले जाके रखा गया, और पहली बार आपकी अपने परिवार से कब बात हुई? देखिए, मुझे वहाँ से एक वाइट स्कॉर्पियो थी पुलिस की, उसमें बैठा के ले जाया गया। तो मुझे वो लगातार गाड़ी ड्राइव करते ले जा रहे थे, और वो मुझे बीच बीच में थप्पड़ मार दे रहे थे और बोल दे रहे थे कि ज़्यादा रिपोर्टर बनना है, ये तेरे जैसे 2 पैसे के रिपोर्टर हमने बहुत पहले हैं। हाँ, ज़्यादा इन रिपोर्टरों की हवा तो निकालनी चाहिए। और रिपोर्टर जो दिखा रहे हैं पुलिस का पक्ष, अच्छा वो तुम क्यों नहीं रिपोर्ट करते हो, तुम ये क्या रिपोर्ट करते हो, तुम्हें अकल नहीं है। तो ये एक बड़ी मानसिकता है पुलिस के अंदर कि पुलिस किस तरह से कार्रवाई कर रही है इस तरह के मामलों में, कि वो सच दिखाने या दूसरा पक्ष दिखाने वाले पत्रकारों को टारगेट कर रही है कि आपको क्या दिखाना है। इस कार्रवाई के पीछे पुलिस ये संदेश देना चाह रही है कि आप वो दिखाएं जो पुलिस चाह रही है। बीच में मैंने टोक दिया, आप अपनी बात पूरी करें। तो उसके बाद मुझे वजीराबाद के से पार कोई थाना था पुराना सा, उसमें ले जाया गया। तो उसमें वो पहले तो मुझे पीटते रहे थाने में भी, और मुझे डराते रहे कि तुम्हारे ऊपर ये धाराएं लगाएंगे, वो धाराएं लगाएंगे। फिर एक पुलिस वाला आता है, वो कहता है कि हमारी तो वीडियो वायरल हो गई है इसको उठाते हुए की। तो फिर उसके बाद वहां पर एक पंखा था, वो मेरी जैकेट उतरवा दी, वो पंखा चलाया और मुझे बिना जैकेट के बैठा दिया। और उसके बाद वो बाहर चले गए। आधे घंटे के बाद वो आते हैं, और वो उन्होंने फिर 1-2 थप्पड़ वगैरह मारे और मुझे उठा के, और फिर मेरा 2 बजे, रात के 2 बजे मेडिकल करवाने के लिए अम्बेडकर एक अस्पताल है वहाँ लेकर गए। इस बीच में मैं उनसे बोलता रहा कि मुझे घर वालों से बात करनी है, मेरी वाइफ से मुझे बात करनी है, या फिर मुझे अपने जो एडिटर्स हैं उनसे मेरे को बात करने दीजिए। उन्होंने किसी से बात नहीं करवाई। बोले कि तेरे को तो एक बार बनाएंगे रिपोर्टर, अब तो तिहाड़ से बात करना, ऐसे बात बनेगी नहीं तेरी, तिहाड़ से बात करे, तेरे जैसे तो बहुत हैं तिहाड़ में। ये कहते हुए वो लेके गए। अम्बेडकर जो अस्पताल था, उधर भी डॉक्टर जो साहब थे, उनको वो जब मेरा मेडिकल कर रहे थे तो उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर साहब अच्छे थे। उन्होंने पुलिस को 2 बार उन्होंने वहाँ पर टोका पुलिस वालों को। आप सीसीटीवी में देखें, सीसीटीवी निकलवाएंगे तो उसमें दिख जाएगा। तो बिल्कुल आराम से जाके डॉक्टर साहब के पास जाके वो कह रहे हैं कि पुलिस का मामला है, देख लो, पुलिस वालों के साथ बदतमीजी की है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि जो चोटें हैं ये दिखा रहे हैं वो मुझे करनी पड़ेंगी। हम चाहेंगे एक बार थोड़ा सा अगर आप दिखा सके अपनी चोटें जो हैं वो भी एक बार कैमरे पे। ये मेरा पैर था जिसपे सबसे ज़्यादा लठ बरसाए गए थे। तो ये यहाँ ये पूरे आप देख रहे हैं, ये निशान है। तो ये पूरी चोटें लगी हुई हैं। तो ये, और यहाँ पर अब तो नील चला गया है, नील भी थे। तो इन चोटों के नीचे ही फिर मैं जब जेल में था तो मैंने ये एक प्रोटेस्ट के तौर पे जो पत्रकार नोट्स लेते हैं वो मैंने नोट्स भी लिए। तो फिर आपकी बात कब हुई अपने परिवार से, अपनी पत्नी से? मेरी पत्नी से बात हो रही है सुबह के 9 बजे। वो समयपुर बादली थाने में आ रही हैं पहली बार। तो ये समझ लीजिए कि करीब 12 घंटे से ज्यादा बीत गए। ना तो पत्रकारों को बताया गया जो इनकी रिपोर्टिंग कर रहे थे, ना इनके परिवार को कोई जानकारी दी गई। इस बीच में ये सारी घटनाएं हुई। ये इस घटना के बाद फिर आपको कहाँ ले जाया गया? मुझे करीब 1 बजे तिहाड़ जेल के लिए
वो ले जाया गया, वहाँ पर कोर्ट में ही पेश करना था, जो तिहाड़ में जो जज साहब बैठते हैं उनके सामने। तो मेरे वकीलों को बताया गया कि वहाँ पर वो 2 बजे पेश करेंगे और मुझे 1 बजे ही पेश कर दिया गया। तो मुझे लीगल एड भी नहीं मिल पाई, मेरे वकील बाहर ही खड़े रहे, उनको पुलिस गुमराह करती रही। मैं अंदर था और वो पुलिस बताती नहीं नहीं पीछे एक गाड़ी में आ रहा है, अभी नहीं आया है, ऐसे करती रही पुलिस। तो वकील भी नहीं पहुंच पाए और वहाँ पर मुझे 14 दिन की कस्टडी में भेज दिया गया। तो बेसिकली उस दिन जिस कोर्ट को सुनवाई करनी थी, उस कोर्ट का टाइम 2 बजे से था सुनवाई का, और इनके वकील उस हिसाब से पहुंचने वाले थे। लेकिन 1 बजे के आसपास, 1 से 1:30 बजे के बीच में वो कार्रवाई निपटा ली गई और इनके वकील को अंधेरे में रखा गया कि अब 2 बजे से कार्रवाई होगी, और उनकी अनुपस्थिति को आधार बना के पहले ही कार्रवाई को निपटाकर इनको जेल भेज दिया। खैर, ये एक दूसरा प्रोसेस है। इसके बाद जेल में जाने के बाद की घटनाओं के बारे में अगर हम जानना चाहें मनदीप, तो वहाँ पर आपके साथ किस तरह की का व्यवहार हुआ और किस तरह के उसमें रखा गया? जेल में जब गए तो जेल में जैसे चक्कियां बनी होती हैं छोटी छोटी, तो वो 7 फुट 7 बाई 10 की होती है, उसमें 3-3 4-4 बंदे बंद होते हैं। तो उन 7 बाई 10 जो 7 फुट चौड़ी थी और 10 फुट लंबी थी, उसमें बंद कर दिया गया। तो मेरे साथ 2 साथी और थे, दोनों किसान थे। तो एक जसमिंदर सिंह थे मानसा के, तो वो मुझे देख के उन्होंने सीधा ही कहा कि आप पत्रकार हैं। मैंने कहा कैसे आप लोगों को पता चला? कि बोले पूरे जेल में हो रखा है। जब मेरे को ले जाया जा रहा था तो हर कैदी जो भी मिल रहा था वही पत्रकार साथी सलाम, पत्रकार साथी जिंदाबाद, आप हिम्मत मत हारिए, सारी कैदी आपके साथ हैं, सारी जेल आपके साथ है। और जो वहाँ का स्टाफ था वो भी बिल्कुल अच्छे से बिहेव कर रहा था। उसके बाद जब वहां पर बैठे किसानों से बातचीत शुरू हुई, जो मेरे तो आपकी जो सेल थी, हाँ, उसमें सारे के सारे आसपास जितने लोग थे वो किसान ही थे? किसान बंद थे आसपास। अच्छा, जितने भी थे वो इसी आंदोलन से जुड़े किसान लोग थे जिनको वहां पे रखा गया? जी, इसी आंदोलन से जुड़े हुए किसान थे जिनको 28 तारीख के बाद से उठाया गया। किसी को 29 को उठाया गया था, किसी को 30 को। और सारे बहुत मतलब एक हिसाब से डरे भी हुए थे और हिम्मत में भी थे। डरे इस बात से हुए थे कि उनको पता ही नहीं था कि उनके ऊपर कौन सी धाराएं लगाई गई हैं, और हिम्मत में इस बात से थे कि वो लगातार कह रहे थे कि ये मोदी हमारे ऊपर, ये सरकार हमारे ऊपर कोई जुल्म कर ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तीनों कृषि कानून वापस करवा के जाएंगे। इनको शायद हमारा इतिहास नहीं पता है, हमारा इतिहास लड़ने वाला इतिहास रहा, संघर्ष करने वाला इतिहास रहा है। तो ये तो सोच रहे हैं कि जेल में डाल के हमारे हौसलों को तोड़ देंगे, ऐसा होगा नहीं। लेकिन वो चिंतित इस बात को लेकर जरूर थे, उनको पता नहीं था कि उनके ऊपर क्या धाराएं लगाई गई हैं, क्यों उनको उठाया गया है। और उनको इतना मारा गया था कि वो जैसे ही मैं गया तो सबसे पहले 10 मिनट की बातचीत के बाद ही जसमिंदर जो वहां पर मौजूद थे उन्होंने अपनी चोटें दिखानी शुरू कर दी। उनकी थाइज पे, उनकी कमर पे बहुत बड़े बड़े चोटों के निशान थे, बुरी तरीके से लाठीचार्ज किया गया था। एक और चीज मैं जानना चाहूंगा, जब आपकी पहली बार पत्नी से बातचीत हुई तो स्वाभाविक सी बात है कि परिवार के अंदर एक तरह का डर रहता है, एक चिंता रहती है। उनकी प्रतिक्रिया क्या थी आपके लिए? क्योंकि हमने जो आपका पहला विजुअल आया था मनदीप, तो आप उसमें मुट्ठी तानते हुए दिख रहे हैं। तो इतनी मारपीट और इतने हरेसमेंट के बाद ये हौसला कहाँ से आया? क्या परिवार की तरफ से हौसला मिला या परिवार में किसी तरह की चिंता दिखी? नहीं, परिवार में हौसला था, पत्रकार साथियों में हौसला था। जिस हिसाब से पत्रकार साथी पूरी रात घूमते रहे, वो आके मुझे लीला ने बताया था, मेरे से जब पहली बार मिली तो उन्होंने यही कहा कि देखिए जितने भी पत्रकार साथी हैं, अपने साथी हैं, सारे संघर्ष कर रहे हैं, और इस संघर्ष में अगर तुम रोते दिखोगे और तुम ऐसे कमजोर दिखोगे तो अच्छा नहीं होगा, तुम्हें मजबूत रहना चाहिए, तुम्हारे साथ हम लोग खड़े हैं। और तुम बाहर आओगे जब सारे बैठेंगे साथ में, और इस संघर्ष को हंसते हुए लड़ना है, एक बार भी आंसू नहीं निकालना है। जो सत्ता का काम होता है दबाना, आपका काम होता है जब वो दबाएगी तो आपको दोबारा बिल्कुल उसी शक्ति से वापस उठना और कोशिश करना कि पॉजिटिव रहो और पॉजिटिव चीजें, कुछ क्रिएटिव चीज कर पाओ। तो मुझे जब वो मैसेज मिला मेरी वाइफ की तरफ से, मेरी पत्नी की तरफ से, तो मैं एकदम पॉजिटिव हो गया था। गांव में भी उन्होंने बताया कि हमारे गांव में पंचायत हुई, सारे किसान इकट्ठा हुए। जिन जिन गांव में मैंने आज तक रिपोर्टिंग की है उन गांव के किसानों ने पंचायतें की। तो जब ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टर रहता तो उसको लोग पहचानते हैं, तो उसकी उस हिसाब से वो फेस वैल्यू होती है। उस हिसाब से मुझे बहुत ज्यादा समर्थन मिल रहा था गाँव देहात से, हरियाणा के, पंजाब के, पश्चिम उत्तर प्रदेश के रमाला गांव में पंचायत हुई है, पंजाब के बठिंडा का एक गांव है वहां पर पंचायत हुई है, मुक्तसर का एक भागसर गांव है वहां पंचायत हुई है, हरियाणा में मेरे अपने गांव में हुई है, रोहतक में पंचायतें हुई हैं। तो ये पंचायत ये सब बता रही थी लीला, मुझे खुशी हो रही थी कि हाँ, किसान और जो नेता हैं अलग अलग विपक्षी दलों के, और जो पत्रकार साथी हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सब आवाज उठा रहे थे। तो फिर मुझे हौसला हो गया था कि नहीं, लोगों को पता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है।
तो पत्रकार का जो काम होता है कि आप तक खबरें पहुंचाना, आप तक सच्चाई और जो कहानी है, जमीन की कहानी, वो पहुंचाना। उस कहानी से रोकने के लिए मनदीप पुनिया को जेल भेज दिया गया, लेकिन बतौर पत्रकार मनदीप पुनिया की जो जिम्मेदारी थी, उसकी खूबसूरती ये रही कि मनदीप पुनिया ने उस जेल से भी कुछ कहानियां किसानों को निकाल के लाई हैं। थोड़ा सा उसके बारे में बताएं मनदीप, वहां पर जो किसान थे उनसे किस तरह की बातें हुई और वो रिपोर्ट किस तरह की बनने वाली है, आपकी आगे का वो काम। एक पत्रकार के रूप में ये बहुत समय तक याद रखा जाएगा कि जब आपके साथ जोर जबरदस्ती की गई, आपके साथ इस तरह का काम किया गया, जबरिया जो सत्ता थी, जो पुलिस थी, उसने जब अपने को दबाने की कोशिश की पत्रकार को, तब भी पत्रकार ने उसमें से अपनी पत्रकारिता का एक रास्ता खोज निकाला। उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि हमने देखा है बहुत सारी चीजें आपने की हैं, अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों पर आपने नोट्स बनाए हैं, उसके बारे में बताएं। जब मुझे अंदर ले जाया जा रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पीड़ित हूँ, और मुझे शिकार बनाया गया। लेकिन जैसे ही मैं अंदर एंटर होता हूँ और बैरक में जिस चक्की में मुझे डाला गया, तो उसमें मैं देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि मैं तो फिर भी एक थोड़ी सी प्रिविलेज जगह से हूँ, पत्रकार हूँ, मेरे लिए आवाज़ उठ रही है, मेरे सामने सत्ता के सताए हुए लोग बैठे हुए हैं। तो ऐसे टाइम पे पत्रकार देखिए, जब सत्ता कुछ चीजें छुपाना चाह रही होती है, और वो चीजें छुपाना चाह रही होती है जिनके ऊपर वो जुल्म कर रही है, उन लोगों की सच्चाई को छुपाना चाह रही होती है, तो उस समय हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि जो सताए हुए लोग हैं उनकी कहानियां लिखी जाएं, बाहर आए, सत्ता उनको कैसे उनका दमन कर रही है। तो वो मेरे दिमाग में बैठ गया था कि कुछ भी हो जाए, जो किसान बंद हैं उनके मैं प्रोफाइल में लिखूंगा और उनकी जो आप बीती है वो मैं लिखूंगा। फिर उसके लिए कसमकश शुरू हुई। दूसरे दिन जैसे तैसे एक पेन चक्की के सामने कोई अटेंडेंस लगाने आया था सेवादार, उसका पेन गिर गया, तो चक्की से मैंने हाथ बाहर निकाल के उसको पेन को खींचा, और फिर कागज देखे गए तो कागज नहीं मिले। तो फिर मुझे लगा कि कागज तो नहीं मिल रहे हैं, खैर अपने शरीर पे ही हम करते हैं। तो फिर मुझे नोट्स की थी, पहले मेरे को लगा था कि कपड़ों पे मैं लिख लूँ, लेकिन कपड़े मैंने डार्क पहने हुए थे, उसमें पेन दिख नहीं रहा था, तो फिर मैंने शरीर पे लिखना शुरू कर दिया, और खासकर उन जगहों पे लिखा मैंने नोट्स पत्रकारिता के। जितने भी मैंने नोट्स लिए जो रिपोर्ट करते वक्त, वो जहाँ जहाँ मुझे चोट लगी थी वहाँ मैंने लिए, ताकि जो मेरी कलम की स्याही है वो उन जो चोटें हैं उनको भी ठंडा कर सके। एक बार इस कैमरे के जरिए हम उन नोट्स को देखना चाहेंगे क्लोज में, कि कैसे आपने वो नोट्स बनाए हैं। ये जैसे मैंने किसानों के नाम लिखे हैं और उनके गांव के नाम और उनको कहाँ से उठाया गया है, ये सब मैंने लिखा। जैसे ये जसमिंदर हैं, पैरो गांव है इनका, मानसा में है, इनको नरेला मार्केट से उठाया गया है, मतलब भयंकर लाठीचार्ज इनके ऊपर की गई। ऐसे ही बाबा जीत सिंह हैं, ये जो मनोहर लाल खट्टर हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री, उनके जो गांव में जो गुरुद्वारा है बनियानी गांव, उसके ग्रंथी हैं। तो ये मनोहर लाल खट्टर का गांव है बनियानी, हरियाणा का। हाँ। वहां के गुरुद्वारे के ये ग्रंथी हैं। 70 साल। क्या नाम है इनका? बाबा जीत सिंह नाम है। 70 साल के ये बात हुई। इन्होंने बताया कि ये बुराड़ी जो ग्राउंड है जो सरकार ने दिया था किसानों को, वहां पर भी कुछ किसान बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनको ये लंगर खिला रहे थे। तो जब ये लंगर की गाड़ी लेकर बाहर ग्राउंड से बाहर एग्जिट निकलने लगे, तब इनको वहां से पुलिस ने लाठी चार्ज करके पकड़ा। 70 साल के आदमी मुझे अपना जो पजामा है वो ऊपर उठाकर अपने पैर दिखा रहा, उस पैर पे पूरे नीले रंग के निशान है बड़ी बड़े लाठियों के। तो वो बिल्कुल एकदम भयानक था, एकदम मैं देख नहीं पाया और नजरें चुराने लगा था। ये भी अजीब सी कहानी है। आप सोचिए कि ये जिनकी बात कर रहे हैं ये ग्रंथी हैं, ये उस जगह पर प्रदर्शन कर रहे थे जिसको खुद सरकार ने, बुराड़ी का जो ग्राउंड है उसको खुद सरकार ने अलाउ किया था, अलोकेट किया था, वहां पर प्रदर्शन करें आप। और वहां पर भी किसानों के साथ इस तरह की ज्यादतियां हुई हैं। तो ये कहानियां हैं जो कि मनदीप की कहानी आगे आने पर आप सब लोगों के सामने आएंगी इससे ज्यादा। बस एक आखिरी सवाल मनदीप, बहुत सारी मारपीट हुई, बहुत सारा बल का प्रयोग किया, आपके सारे कैमरे तोड़ दिए गए, आपका जो डॉक्यूमेंट थे, जो फोटोज थे, वीडियोस थे, वो गायब हो गए। किसी मौके पर ऐसा डर लगा कि अब शायद ये लोग मेरे साथ कुछ ऐसा बुरा कर सकते हैं कि जिसकी कभी रिकवरी नहीं हो सकती? इतना डर कभी मन में किसी मौके पर आया था उनकी कार्रवाइयों को देख के, पुलिस वालों की? जब वो मेरे पैरों पे डंडे मार रहे थे, तो जैसे उन्होंने बहुत देर डंडे बरसाए, उनको देखा कि मेरी हड्डी टूटी नहीं, तो फिर उन्होंने बोला कि इसकी तो हड्डी मजबूत है, इसको अब दूसरे तरीके से वो करेंगे। तो जब उन्होंने वो बातचीत में वो प्राइवेट पार्ट्स का नाम लेने लगे, तब मुझे बहुत डर लगा था कि अब अगर ये ऐसा करेंगे तो फिर वाकई में
दिक्कत हो जाएगी मुझे, मैं ताउम्र मुझे वो करना पड़ेगा। लेकिन वैसा हुआ नहीं और मुझे उन्होंने वो वीडियो चल जाने के कारण वो थोड़े डर गए और उन्होंने मुझे जिप्सी में बैठाया और अलग अलग जगह घुमाने लगे, थाने में ले जाने के बजाय। ये भी एक दिलचस्प, आप किस्मत की भी मान सकते हैं बात, संयोग की भी बात मान सकते हैं कि एक वीडियो इस घटना से जुड़ा, जब पुलिस इनको उठा रही थी मारपीट करके, जोर जबरदस्ती करके, उसका एक छोटा सा वीडियो सामने आ गया जिसका जिक्र मनदीप कर रहे हैं, और वो वीडियो वायरल हो जाने की वजह से पुलिस के ऊपर एक तरह का दबाव बन गया। वरना कुछ और भी तरीके, जैसा कि ये बता रहे, पुलिस बातचीत कर रही थी। हम बस इस बातचीत में इतना ही, इस बातचीत का मकसद ये था कि आप समझें कि एक पत्रकार जमीन से कितनी मुसीबतों के साथ, कितनी चुनौतियों के साथ अपनी कहानियां, आपकी कहानियां सामने लाता है, और उसके लिए वो सत्ता जिसको ये कहानियां दिखानी है, जिसके सामने ये कहानियां रखनी है कि असलियत क्या है, सच्चाई क्या है, वो उससे मुंह चुराती है और उसको दबाने की कोशिश करती है। मनदीप पुनिया की कहानी वही कहानी है, और जो भी इनके साथ यातनाएं हुई वो एक हमारे लिए, हम सब के लिए एक सीख है कि पत्रकारिता की चुनौतियां इस समय इस देश में कितनी बड़ी हो गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। हम आज बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जो पिछले हफ्ते में काफ़ी चर्चा में रहा। हम बात कर रहे हैं पत्रकार मनदीप पुनिया की, जिन्हें दिल्ली पुलिस ने 30 जनवरी की शाम को सिंघू बॉर्डर से हिरासत में ले लिया था, और इसके बाद हमें और पूरी पत्रकारिता बिरादरी को, उनके परिवार वालों को पता नहीं था कि मनदीप कहाँ हैं। अब मनदीप को जमानत मिल चुकी है, रोहिणी कोर्ट ने जमानत दी है। मनदीप वहाँ से छूट कर आए हैं और हमसे बात करने के लिए इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है मनदीप आपका। मनदीप, सबसे पहला जो मेरा सवाल है, उस दिन शाम को जब पुलिस ने आपको उठाया सिंघू बॉर्डर पर, उस समय के घटनाक्रम को थोड़ा सा अगर हमारे दर्शकों को बता सके कि उस समय चल क्या रहा था वहां पर, और ऐसी क्या चीज हुई कि जिसके बाद पुलिस इतनी हिंसक तरीके से, क्योंकि हमने एक वीडियो देखा वहां का जिसमें पुलिस बुरी तरह से आपको उठा कर ले जा रही थी और उसमें मारपीट कर रही थी, तो उस समय क्या घटनाक्रम हुआ, मैं उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अगर बताएं। ये शाम के करीब 6:30-7 बजे थे। तो उस समय जो किसान मजदूर संघर्ष कमेटी है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, तो हम उधर ही जा रहे थे। लेकिन हमने देखा कि माइग्रेंट वर्कर्स जो पास कर रहे थे बैरिकेड्स को, तो उनको जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जो पुलिस है, वो गालियां देकर वापस भगा रही थी। तो इस बीच धर्मेंद्र, एक पत्रकार हैं, उन्होंने अपना कैमरा निकाला और वीडियो बनानी शुरू कर दी। मैं भी अपना कैमरा निकाल के वीडियो बनाने शुरू कर रहा था। तो धर्मेंद्र को उन्होंने कहा कि एक बार इधर आइए, और धर्मेंद्र को ऐसे प्यार से बुला के पुलिस वालों ने और अंदर खींच लिया, उसको मारना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो उन पुलिस वालों में से एक की आवाज आती है, वो रहा मनदीप पुनिया, उसको भी पकड़ो। और एकदम से मुझे अंदर खींच लिया, और फिर धर्मेंद्र को छोड़कर सारे पुलिस वाले मेरे ऊपर झपट पड़े और मुझे पीटना शुरू कर दिया उन्होंने बुरी तरीके से। वहीं पे सिंघू बॉर्डर पे लाठीचार्ज किया बुरी तरीके से, और एक टेंट सा था उसमें लेकर जाते हैं अंदर, और वो बेहिसाब लाठियां मेरे ऊपर बरसाते हैं। मेरे पैर के ऊपर स्पेशल बहुत, इस जो लेफ्ट लेग है उसके ऊपर टारगेट करके लाठियां मारते हैं, और उसके बाद और ऐसे भी बोलते हैं कि टूट नहीं रहा है इसका पैर। तो वो ऐसे लगातार लाठियां मार रहे थे और ऐसे गालियां दे रहे थे, और पत्रकारिता करनी है, और करना है पुलिस को एक्सपोज, और ये ले वीडियो रिकॉर्ड करेगा हमारे, इस तरीके से कहते जा रहे थे और मारते जा रहे थे। और उनमें से एक ने कहा कि कैमरा है इसके पास, कैमरा। और कैमरा मेरे जेब में छोटा सा एक कैनन का कैमरा था, मिररलेस छोटा कैमरा होता है, तो उसको वो उन्होंने तोड़ा। तो एक चीज आप लोगों को यहाँ पे साफ है कि जिन पुलिस वालों ने मनदीप को उठाया था, उन्होंने FIR में ये दर्ज किया कि ये एक प्रदर्शनकारी था और उन्होंने पुलिस से बदतमीजी की। लेकिन इनकी बातचीत से साफ है कि वो पुलिस वाले टारगेट करके आए थे और उनको पता था कि मनदीप पुनिया एक पत्रकार है और वो कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जो कि उनको पसंद नहीं आ रही हैं। एक और चीज इसमें मनदीप, आपने एक स्टोरी की थी इस घटना से ठीक पहले। वो स्टोरी थी कि 26 जनवरी की घटना के बाद वहां पर कुछ लोगों ने हमला किया था और बहुत सारे संगठनों ने, बहुत सारे मीडिया संस्थानों ने, और आपने उसमें एक वीडियो रिपोर्ट भी की थी जिसमें यह सामने आया था कि दरअसल जिन लोगों को स्थानीय बताया जा रहा है कि वो विरोध कर रहे हैं यहाँ पर, उनमें भाजपा के ज्यादातर कार्यकर्ता थे, सक्रिय कार्यकर्ता थे। उस घटना की वजह से आपके ऊपर इस तरह का टारगेट किया गया, क्योंकि
पुलिस जिस तरह से आपके साथ मारपीट के दौरान बोल रही थी कि मनदीप पुनिया वो है, वीडियो बना रहा है, रिपोर्ट कर रहा है, क्या वही वजह थी उस रिपोर्ट की वजह से? जी बिल्कुल। जैसे जब मेरा फोन छीना गया तो उसमें उन्होंने यही कहा कि इसमें देखो इसने पुलिस की उस दिन की कौन कौन सी वीडियो ली है। जैसे मैं अपनी रिपोर्ट में मैंने बताया था कि जो पुलिस थी वो आंसू गैस से उनको बैकअप दे रही थी पत्थरबाजों को, जो किसानों के ऊपर पत्थर मार रहे थे। तो उस वजह से उन्होंने मेरा फोन लिया और उसमें से जो वीडियोस थे वो डिलीट किए। मेरे पास वीडियोस थे उस पूरे इंसिडेंट के, तो उन्होंने मेरे वो वीडियो डिलीट किए दिखा दिखा के। और जब वो एक वीडियो डिलीट करते तभी वो मुझे मारते, और वीडियो बनाएगा और बनाना है, पुलिस को विलन बना के पेश करेगा, है पुलिस विलन, क्या कर लेगा, ऐसे करके वो मुझे पीट रहे थे। एक वीडियो डिलीट करते तब दोबारा मारते, एक वीडियो डिलीट करते। उन्होंने मेरी सारी वीडियोस डिलीट किए और उनको वो फिर मुझे पीटते। तो ये एक घटना बताती है कि किस तरह से दिल्ली पुलिस एक्ट करती है, कार्रवाई कर रही थी पत्रकारों के खिलाफ। एक पत्रकार जो कि अपना काम कर रहा था उसको रोकने के लिए। इसमें एक और चीज हुई है कि ये घटना जब सामने आई तब बड़ी संख्या में पत्रकारों ने खोजबीन शुरू की थी उस शाम को लगातार, और दिल्ली पुलिस उनको लगातार एक कोने से दूसरे कोने तक दौड़ाती रही। लोग अलीपुर थाने पहुंचे, जिस थाने के अंडर में वो आता है इलाका, वहां से उनको कोई नरेला भेज रहा था, कोई रोहिणी भेज रहा था, अलग अलग जगहों पे उनको दौड़ाया जा रहा था, लेकिन कोई भी सूचना अगली सुबह तक नहीं दी गई। शाम के, जैसा कि मनदीप ने बताया, ये 5:30-6 बजे के आसपास की घटना है, और इसके बाद से सुबह तक पत्रकारों को पता नहीं था। तो आपको वहां से ले जाने के बाद मनदीप थोड़ा सा और बताएं कि कहां ले जाके रखा गया, और पहली बार आपकी अपने परिवार से कब बात हुई? देखिए, मुझे वहाँ से एक वाइट स्कॉर्पियो थी पुलिस की, उसमें बैठा के ले जाया गया। तो मुझे वो लगातार गाड़ी ड्राइव करते ले जा रहे थे, और वो मुझे बीच बीच में थप्पड़ मार दे रहे थे और बोल दे रहे थे कि ज़्यादा रिपोर्टर बनना है, ये तेरे जैसे 2 पैसे के रिपोर्टर हमने बहुत पहले हैं, हाँ, ज़्यादा इन रिपोर्टरों की हवा तो निकालनी चाहिए। और रिपोर्टर जो दिखा रहे हैं पुलिस का पक्ष, अच्छा वो तुम क्यों नहीं रिपोर्ट करते हो, तुम ये क्या रिपोर्ट करते हो, तुम्हें अकल नहीं है। तो ये एक बड़ी मानसिकता है पुलिस के अंदर कि पुलिस किस तरह से कार्रवाई कर रही है इस तरह के मामलों में, कि वो सच दिखाने या दूसरा पक्ष दिखाने वाले पत्रकारों को टारगेट कर रही है कि आपको क्या दिखाना है। इस कार्रवाई के पीछे पुलिस ये संदेश देना चाह रही है कि आप वो दिखाएं जो पुलिस चाह रही है। बीच में मैंने टोक दिया, आप अपनी बात पूरी करें। तो उसके बाद मुझे वजीराबाद के से पार कोई थाना था पुराना सा, उसमें ले जाया गया। तो उसमें वो पहले तो मुझे पीटते रहे थाने में भी, और मुझे डराते रहे कि तुम्हारे ऊपर ये धाराएं लगाएंगे, वो धाराएं लगाएंगे। फिर एक पुलिस वाला आता है, वो कहता है कि हमारी तो वीडियो वायरल हो गई है इसको उठाते हुए की। तो फिर उसके बाद वहां पर एक पंखा था, वो मेरी जैकेट उतरवा दी, वो पंखा चलाया और मुझे बिना जैकेट के बैठा दिया। और उसके बाद वो बाहर चले गए। आधे घंटे के बाद वो आते हैं, और वो उन्होंने फिर 1-2 थप्पड़ वगैरह मारे और मुझे उठा के, और फिर मेरा रात के 2 बजे मेडिकल करवाने के लिए अम्बेडकर एक अस्पताल है वहाँ लेकर गए। इस बीच में मैं उनसे बोलता रहा कि मुझे घर वालों से बात करनी है, मेरी वाइफ से मुझे बात करनी है, या फिर मुझे अपने जो एडिटर्स हैं उनसे मेरे को बात करने दीजिए। उन्होंने किसी से बात नहीं करवाई। बोले कि तेरे को तो एक बार बनाएंगे रिपोर्टर, अब तो तिहाड़ से बात करना, ऐसे बात बनेगी नहीं तेरी, तिहाड़ से बात करे, तेरे जैसे तो बहुत हैं तिहाड़ में। ये कहते हुए वो लेके गए अम्बेडकर जो अस्पताल था। उधर भी डॉक्टर जो साहब थे, उनको वो जब मेरा मेडिकल कर रहे थे तो उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर साहब अच्छे थे। उन्होंने पुलिस को 2 बार उन्होंने वहां पर टोका पुलिस वालों को। आप सीसीटीवी में देखें, सीसीटीवी निकलवाएंगे तो उसमें दिख जाएगा। तो बिल्कुल आराम से जाके डॉक्टर साहब के पास जाके वो कह रहे हैं कि पुलिस का मामला है, देख लो, पुलिस वालों के साथ बदतमीजी की है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि जो चोटें हैं ये दिखा रहे हैं वो मुझे करनी पड़ेंगी। हम चाहेंगे एक बार थोड़ा सा अगर आप दिखा सके अपनी चोटें जो हैं वो भी एक बार कैमरे पे। ये मेरा पैर था जिसपे सबसे ज़्यादा लठ बरसाए गए थे। तो ये यहाँ ये पूरे आप देख रहे हैं, ये निशान है। तो ये पूरी चोटें लगी हुई हैं। तो ये, और यहाँ पर अब तो नील चला गया है, नील भी थे। तो इन चोटों के नीचे ही फिर मैं जब जेल में था तो मैंने ये एक प्रोटेस्ट के तौर पे जो